प्रोसेस कॉस्टिंग रिवीजन। सबसे पहले तो प्रोसेस कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। ये कौन से बिजनेसेस के लिए काम आती है? ऐसे बिजनेस जहां पे मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है और उस बिजनेस को मैं अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड कर सकूं। तो उसके दो कंडीशन है बेसिकली। हर प्रोसेस का अपना खुद का मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स रहेगा। एंड दूसरा कंडीशन, एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट बन जाता है। कितनी मस्त इंग्लिश बोला, वन प्रोसेस आउटपुट दूसरे प्रोसेस ठीक है, वो डोर भी लगा दो थोड़ा। तो फिर एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट रहेगा। फिर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली तीन टाइप में डिवाइड होता है। पहला टाइप क्या है कि जिसके अंदर दो चीजें नहीं है, एक तो डब्ल्यूआईपी नहीं है, ठीक है, एंड दूसरा प्रॉफिट के रिलेटेड कोई डेटा नहीं दिया है, मार्कअप वगैरह या लोडिंग जो जिसको तुम अकाउंट्स की भाषा में बोलते हो। तो वो एक सिंपल सिंपल एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस। तो इसमें कॉन्सेप्ट है लॉस, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन। तो बोलो नॉर्मल लॉस कौन सा? पास एस्टिमेट से या इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के हिसाब से एस्टिमेट किया वाला लॉस। और ये होने के बाद समझेगा या होने के पहले? पहले से ही पता रहता है, दैट इज नॉर्मल लॉस। व्हाट इज अबनॉर्मल लॉस? जब एक्चुअल होगा तब समझने वाला, वेरी गुड। और एस्टिमेटेड से ज्यादा है, एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, तो अगर ये नंबर है तो ये हो गया अबनॉर्मल लॉस। मतलब मेरा लेक्चर शुरू हुआ कि सर एक चीज हम गिराते, स्केल, पानी की बाटली, मोबाइल। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, कैलसी को नहीं, डायरेक्ट फेल होते फिर। हाँ तो फिर कहाँ पे थे? हाँ, अबनॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस में से वो एस्टिमेटेड लॉस माइनस करो और कुछ एक्स्ट्रा होता है लॉस, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। व्हाट इज अबनॉर्मल गेन? रियल में गेन नहीं हुआ, एक्चुअली इट इज एस्टिमेटेड से कम लॉस होना। तो जो सोचा और रियल लॉस, तो अगर रियल लॉस कम होता है तो द डिफरेंस इज अबनॉर्मल गेन। फिर अपन ने इसके ट्रीटमेंट्स देखे। तो वन बाय वन मुझे ट्रीटमेंट्स बताओ। सपोज फॉर एग्जांपल एक आधी कंपनी है जिसमें यूनिट इंट्रो है, यूनिट इंट्रोड्यूस 10,000, नॉर्मल लॉस 10%, आउटपुट ट्रांसफर, आउटपुट ट्रांसफर सपोज है 8,500, तो क्या होगा? 500 का अब नॉर्मल लॉस। तो बेसिकली मैंने 10,000 डाले, निकलने कितने चाहिए थे? 9,000, निकले कितने? 8,500। तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? लॉस हुआ 1,500, उसमें से नॉर्मल लॉस कितना है? 1,000। तो 500 क्या है? अब नॉर्मल लॉस। अगर यही अगर मैं बोलूं कि 8,500 की जगह 9,250 है तो यस, तो मैंने 10,000 डाले, 9,000, 10,000 डाले, 9,250 निकले, तो लॉस कितना हुआ? 750। पर मैंने नॉर्मल लॉस कितना बोला था? तो देर इज 250 का अबनॉर्मल गेन। इधर तक ओके? ओके। अभी नॉर्मल लॉस अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ, नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस को बैलेंस कहां से आता है? वेरी गुड, टू प्रोसेस वन अकाउंट। से फॉर एग्जांपल नॉर्मल लॉस 1,000, 1 रुपए 1,000। अब क्या करना है, इसको क्लोज कैसे करना? बाय कैश ऑब्लिक बैंक, 1,000, 1, 1,000 पे ये ऑटोमेटिक टैली हो जाता। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल लॉस प्लस अब नॉर्मल लॉस कर रहे, नॉर्मल लॉस प्लस अब नॉर्मल, ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है, और ये अब नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस को बैलेंस कहां से आएगा? प्रोसेस टू प्रोसेस, 1,000, 1, 1,000। अब नॉर्मल लॉस को बैलेंस कहां से आता? टू प्रोसेस। सपोज अपना कितना था? 500। इसको वो इफेक्टिव रेट पर यूनिट का रेट रहता है, जब इफेक्टिव रेट पर यूनिट इज 5, तो ये 25,000। अब कैसा क्लोज करना? पहले नॉर्मल लॉस को बोलो क्लोज कैसा करना। बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कितना बेचेंगे? 1,000।
वो मेरे को ज्ञान मत दो, इधर सामने है तुम्हारे पास। तो 500 और ये 2500। तो मेरे को इधर बोलो बाय कैश ऑब्लिक बाय कितनी क्वांटिटी लिखो, 500 नॉर्मल लॉस है, 1000 नॉर्मल लॉस है, 500 अब नॉर्मल लॉस। इधर कितनी क्वांटिटी लिखो, 1000 पक्का। अभी तो 2 मिनट पहले नहीं बोल रहे थे। हाँ, सो 1000 कितने रुपए में बेचते, 1000 क्लोज हो जाता। फिर इसको बाय कैश ऑब्लिक कितनी क्वांटिटी, 1 रुपए, 500, फिर बाय कॉस्टिंग पी हैंडल 2000, राइट। ऐसा क्लोज करते ना, गुड। फिर अभी करने वाले अपन नॉर्मल लॉस प्लस अब नॉर्मल गेन। सो नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस को बैलेंस कहां से आता, टू प्रोसेस, 1000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 1000। अब नॉर्मल गेन को बैलेंस कहां से आता, प्रोसेस से, टू प्रोसेस। हाँ वेरी गुड, बाय प्रोसेस। सपोज 250 क्वांटिटी, इसको रेट कौन सा लगता है, स्क्रैप का रेट लगता है या इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट 1250। अब मुझे बोलो इसको कैसा कर, इधर बाय कैश कितना, 750, क्यों, हाँ तो मैंने डाले थे 10,000, आए 9250, कचरा कितना जमा हुआ है, 750। साढ़े, उससे ज्यादा बेच भी नहीं सकता, इच्छा हुई तो भी जो इमेजिन कर लिया उसको एकदम इजी लग रहा कि भाई जितना कचरा उतना बेच दिया, कितना, 750, कितने रुपए में, 750, फिर बाय की कॉस्टिंग पे हैंडल अब नॉर्मल गेन, क्यों, रेक्टिफिकेशन, क्योंकि मैंने इसे ज्यादा कर लिया, तो 250 किस रेट पे, 1, 250, ये क्लोज हो गया। अब नॉर्मल गेन को आया 2, 250, 1, 250, फिर टू कॉस्टिंग कितना, ओके, समझा, कोनो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर ऐसा ये कॉन्सेप्ट सीखे, मेनली इसमें यही मुश्किल था, स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट जब बनाने का है, प्रोसेस अकाउंट, तो बोलो मुझे सबसे पहले क्या क्या करना, ओके, टू यूनिट इंट्रोड्यूस या फिर मटेरियल, टू लेबर ओवरहेड्स बाय नॉर्मल लॉस बाय आउटपुट ट्रांसफर। हाँ फिर क्या करो यहाँ पे, ये सब डाल दिए रहेंगे, फिर आउटपुट ट्रांसफर की सिर्फ क्वांटिटी लिखते हैं, फिर तुम क्या करते हैं, ट्राई टू मैच, अगर क्वांटिटी कॉलम मैच नहीं हो रहा है तो एक तो बाय अबनॉर्मल लॉस रहेगा या तो अबनॉर्मल गेन रहेगा, फिर क्वांटिटी डाल दो। फिर इफेक्टिव रेट, बोलो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी, इफेक्टिव रेट आएगा। फिर इफेक्टिव रेट किसको लगाते हैं, आउटपुट ट्रांसफर, अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन, फिर क्या होना चाहिए, अगर तुम सब कुछ सही कर रहे तो ऑटोमेटिक टैलेंट, ओके, ऐसा करे, ओके। इसमें छोटे छोटे एक दो चीजें है, वेट लॉस को क्या करना, वेट लॉस का वैल्यू क्या होता है, 0, एंड वेट लॉस नॉर्मल लॉस है क्या, तो वो जो इफेक्टिव रेट जब निकालते तो वेट लॉस माइनस करते क्या नीचे, हाँ वेट लॉस इज अ नॉर्मल लॉस, तो क्वांटिटी के टाइम वो माइनस करते हैं, वेरी गुड। फिर उसके बाद अपन रॉयल्टी के ऊपर है, ठीक है, रॉयल्टी पेएबल एक था, तो रॉयल्टी इज लाइक अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो रॉयल्टी के बारे में जैसा ये खर्चे लिखे इधर रॉयल्टी लिख देना, बट रॉयल्टी लिखते समय, इधर लिखते समय मैंने कुछ चीज बोली थी, किसी को याद है, एक्सपेंसेस लिखते समय रॉयल्टी लिख देना। हाँ, तो अगर एक आधे क्वेश्चन में अबनॉर्मल गेन है तो इधर टू रॉयल्टी लिखेंगे,
इधर टू रॉयल्टी लिखेंगे, और रॉयल्टी लिखेंगे तो कितने क्वांटिटी का, इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी का लिखेंगे। रॉयल्टी पूरे अमाउंट की इधर नहीं डालेंगे। क्वेश्चन करे थे जहां पे 15,000 अपना आउटपुट आया था, पर 14720 सिर्फ उतने ही अमाउंट की रॉयल्टी इधर तुम्हारे एंटर हुई थी। ठीक है, तो रॉयल्टी सिर्फ इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस के डालना। और फिर अब नॉर्मल गेन की रॉयल्टी, अब नॉर्मल गेन अकाउंट में टू जैसा टू नॉर्मल लॉस है कि टू रॉयल्टी लिखेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन करे थे, चिड़ी चुप। ये याद रखना, नॉर्मल चीजें सबको याद रहती है, एक्सेप्शन अब नहीं, एक्सेप्शनल चीजें ही तुमको याद रखनी है। तो रॉयल्टी वाला क्वेश्चन को स्टार मार के रखने का, ये रिवीजन में आना चाहिए तुम्हारे। हाँ, फिर उसके बाद अपन पढ़े रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या कॉन्सेप्ट था? वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में अपन सेल कर सकते हैं और नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, डीमार्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज खरीदो तुम, ग्रोसरी आइटम, टेक्सटाइल आइटम या फिर लेदर आइटम या जो भी है, यूटेंसिल्स, सब एक जगह ही करना पड़ता। तो वो हो गया नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, पीवीआर, देखो टिकट के लिए अलग काउंटर, पॉपकॉर्न के लिए अलग काउंटर, वो आइसक्रीम के लिए अलग काउंटर, हर चीज के लिए हाँ अलग अलग काउंटर। पार्किंग रहा तो पार्किंग के लिए भी अलग काउंटर। तो हर चीज के लिए अलग अलग काउंटर है, तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। तो अगर एक आधे क्वेश्चन में दिया है कि प्रोसेस का कुछ आउटपुट सेल करना है, तो अगर इस तुमको अजम्पशन करना है तो तुम जो भी करना है कर सकते, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो हेडिंग जो भी है पहले लिखना अजम्पशन, कि इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और नॉट। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अजम्पशन कर लिए, वहीं पे सेल करो, प्रोसेस अकाउंट में सेल करो। अगर प्रोसेस अकाउंट में सेल कर दिए तो क्या होगा? हाँ वेरी गुड, तो प्रोसेस अकाउंट, तो यहाँ पे टू मटेरियल लेबर ओवरहेड बाय नॉर्मल लॉस बाय आउटपुट ट्रांसफर बाय सेल भी कर लिख देंगे तुम, बाय सेल लिखेंगे। सेल लिख के क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अमाउंट कॉलम तुम्हारा ऑटोमेटिक जो टैली होता था हर साल हर बार, वो होगा क्या? नहीं, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या होगा? टू कॉस्टिंग पी एंड एल। ये क्या है? प्रॉफिट है। ये कब होगा? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है तो हाँ, तो प्रोसेस अकाउंट में क्या होगा? मटेरियल लेबर ओवरहेड नॉर्मल लॉस आउटपुट ट्रांसफर बाय, क्या लिखेंगे? बाय कॉस्टिंग पी एंड एल। क्वांटिटी और रेट कौन सा डालेंगे? एक तो इफेक्टिव रेट डालेंगे, या फिर क्वेश्चन में भी कॉस्ट का दिया रहता तो कॉस्ट का रेट डालेंगे, दोनों में से एक करें। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएंगे क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिक टैली हो जाए। फिर बेचेंगे किधर? तो इसको कॉस्टिंग पी एंड एल में लेके जाएंगे और कॉस्टिंग पी एंड एल में बेच, ठीक है, मार्केट वाले से बेचेंगे, फिर वहीं पे प्रॉफिट आ जाएगा। करे ऐसा? ओके, तो दिस इज योर टाइप वन। टाइप वन में क्या क्या एडजस्टमेंट है समझा? नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन रॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं है, एंड वेट लॉस। ओके, इसके अलावा भी कुछ रहा तो पढ़ लो, मॉड्यूल कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा, बट एकदम शॉर्ट में कवर हो गया। इसके बाद आता है टाइप टू। एग्जाम में कैसे समझना कि एक आधा क्वेश्चन टाइप टू का है? अगर तुमको डब्ल्यूआईपी दिया और परसेंटेजेस दिए हैं तो तुमको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो सबसे पहले आता इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेप, स्टेप वन। ठीक है, तो स्टेप वन कर रहे, फीफो लिफो दोनों में से एक, एवरेज को थोड़ा देर के बाद लेंगे, पहले फीफो लिफो। एक फॉर्मेट क्या है? इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल के परसेंटेज लेबर एंड ओवरहेड के परसेंटेज। ठीक है, ये जनरल है। उसके अंदर सबसे पहले क्या रहता है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फिर यूनिट इंट्रोड्यूस, आउटपुट ट्रांसफर। अगर फीफो है, फीफो, तो आउट ऑफ डब्ल्यूआईपी, फिर आउट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, फिर
क्लोजिंग जनरली ओपनिंग डब्ल्यूआईपी खत्म हो जाती है तो आउट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, फिर नॉर्मल लॉस। अभी नॉर्मल लॉस करते समय तीन चीजें ध्यान देना है। नॉर्मल लॉस निकालते समय तीन चीजें ध्यान देना है। कौन सा? नॉर्मल लॉस के परसेंटेज दिए 10% और क्या दिया है? वेरी गुड। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ। अगर मैं बोला यूनिट, नहीं, एक मिनट, ऑफ इनपुट अगर ऐसा दिया, एक मिनट, 10% ऑफ टोटल इनपुट, 10% ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन, अगर ऐसा दिया है तो 10% ऑफ इनपुट दिया तो जितने यूनिट इंट्रोड्यूस है उसका ही 10% लेंगे। वेरी गुड। टोटल इनपुट बोला तो ओपनिंग प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस का 10% लेंगे, और प्रोडक्शन बोला है तो ओपनिंग प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस लेस क्लोजिंग, इसका 10%। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना कि क्या वर्ड्स है, ठीक है। अपन में 22 का एग्जाम्पल लिए, वहां पे क्या था, सिर्फ इनपुट लिखा था, तो तुम टोटल का ले रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल लॉस, फिर यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिख दिए। नॉर्मल लॉस करने के बाद क्या करना? नहीं 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 नहीं, ट्राई टू मैच क्वांटिटी कॉलम। अगर मैच हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो एक तो abnormal लॉस रहेगा, नहीं तो गेन। गेन रहा तो भी इस साइड नहीं लिखना है, इधर इज निगेटिव में लिख देने का, और इसकी क्वांटिटी भी ऐसे निगेटिव निगेटिव में लिखते जाने का। इधर तक ओके? ओके। अभी परसेंटेज देने की बात है। परसेंटेज देते समय त्रिकालवादित सत्य है तीन। पहला, नॉर्मल लॉस 0.00%, आउटपुट ट्रांसफर आउट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, ये जो है 100 ओके। फिर और एक चीज, abnormal gain is always 100%, ये तीन त्रिकालवादित सत्य है। तो ये एग्जाम में आ गए तो पहले इससे ही शुरू करना, फिर ही बाकी चीजों का दिमाग लगा। इसके अलावा अगर abnormal लॉस रहा तो 100 ही लिखेंगे, बट अगर क्वेश्चन में अगर स्क्रैप के रेट दिए हैं, ऐसा भी नहीं नॉर्मल लॉस के परसेंटेज abnormal लॉस के abnormal लॉस के परसेंटेज लिखना जरूरी नहीं है, स्क्रैप के परसेंटेज दिए तो भी तुम वही परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। अगर परसेंटेज नहीं दिए तो क्वेश्चन में 100 इधर तक क्लियर? ओके। तो अभी अपने दो चीजें बची, कौन सी दो? आउट ऑफ डब्ल्यूआईपी। हाँ, तो एक तो आउट ऑफ डब्ल्यूआईपी एक बचा है, और एक क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एक बचा है। अब मैं परसेंटेज दे रहा, तुम मुझे बताना। सपोज ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। मटेरियल का रेट है 100, लेबर ओवरहेड का है 40। मटेरियल का रेट है 100, लेबर ओवरहेड का सपोज है 60। तो अब मुझे बोलो कि आउटपुट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्या परसेंटेज लिखना? मटेरियल ऑलरेडी कितना था, तुम उसमें कुछ और ऐड करेंगे क्या? नहीं, 0। और यहाँ पे क्योंकि 40 था तो तुम कितना ऐड करने वाले? 60%। एक तो लॉजिकल जाओ, अपने वाले एग्जांपल में मम्मी ने सब्जी बनाई थी, तो सब्जी के अंदर मम्मी कुछ बना के गई थी और थोड़ा बहुत तुम बना रहे हो, या फिर तुमको फॉर्मूला चाहिए तो 100 माइनस दिस परसेंटेज, 100 माइनस 100 0, 100 माइनस 40 60, एक फॉर्मूला से कर। दूसरा है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आउट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस, मतलब ये चटनी है बेसिकली, तुमने शुरू किया है तो बोलो परसेंटेज क्या आएंगे? तुमने शुरू किया और मटेरियल कितना डाल दिया तो 100%, एंड लेबर ओवरहेड जो भी है वो तुमने ऐड किया तो वो 60% आएंगे। ओके, कोनो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अभी इसके अंदर अगर लीफ हो रहता है, एक ही जगह चेंज होता है, एक ही जगह चेंज। हाँ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, यहाँ पे तुमको दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ यहीं पे दिमाग लगाना पड़ता है। बोलो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मतलब अपने एग्जांपल में था चाय, मम्मी ने थोड़ी बनाई, थोड़ी तुमने बनाई, थोड़ी पापा ने बनाई, तो फिर
मटेरियल ऑलरेडी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में कितना था, एंड में कितना है, तो तुमने क्या किया, हाँ तुमने तुल्लू किया, तो बेसिकली 0%। हाँ लेबर ओवरहेड ऑलरेडी कितना था, तुमने कितना करे, तो डेफिनेटली तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे कितना आएगा 20। तो अगर ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रहा तो डिफरेंस इन डब्ल्यूआईपी के परसेंटेजेस, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो। इधर तक ओके, कोनो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी एवरेज मेथड पे आते हैं। इधर आता इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल के परसेंटेज, लेबर ओवरहेड के परसेंटेज। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखना, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, यूनिट इंट्रोड्यूस, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। किस में से, एवरेज मेथड है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, नॉर्मल लॉस, ट्राई टू मैच क्वांटिटी, मैच हुआ तो ठीक, अदरवाइज abnormal लॉस या गेन। तो ठीक है, तो परसेंटेजेस बोलो पहले तो, अभी सबसे पहले नॉर्मल लॉस 0 0, abnormal लॉस ऑब्लिक गेन 100 100, abnormal गेन रहा तो 100, abnormal लॉस रहा तो 100। अगर क्वेश्चन ने परसेंटेज दिया तो वो परसेंटेज लिख दो। आउटपुट ट्रांसफर पक्का, एवरेज मेथड है, हाँ दिमाग नहीं लगाना, 100 100। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अपने ऊपर वाले एग्जांपल में मटे, हाँ तो 100 है तो 100, और लेबर ओवरहेड 60 था तो जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज है वो लिख देने का, ये है एवरेज मेथड। कौन से केसेस में एवरेज मेथड से ही सॉल्व हो सकता, अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज नहीं दिए हैं तो तुमको एक ही तरीका है सॉल्व करने का, एवरेज मेथड। ओके, एग्जाम्पल एग्जाम में जो भी तरीके से कर रहे, फीफो लिफो एवरेज, वो पहले लिखो कॉर्नर में कि सॉल्विंग बाय फीफो लिफो या एवरेज। ओके, इसमें एक बहुत बड़ा धोखा होता है, अगर मटेरियल 1 एंड 2 आता है, कब आता, किसके, मटेरियल के परसेंटेज अदर देन 100% है, अदर देन 100% रहा तो तुमको मटेरियल 1 2 करना पड़ता, और दूसरी कंडीशन प्रोसेस 1 छोड़ के होना चाहिए, तो फिर वो होगा। ओके, तो अपन जो एक एग्जांपल लिए थे, मटेरियल 1 जनरली क्या होता है, गोल्ड, और मटेरियल 2 स्टोन्स। तो मटेरियल 1 इज जो पिछले प्रोसेस से आया, और मटेरियल 2 जो इस प्रोसेस में लग रहे, वो है मटेरियल। ओके, कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, तुमको पता है कि बेसिकली वो कैसा सॉल्व करना है। और मटेरियल 1 के परसेंटेज जनरली दो ही जा सकते हैं, एक तो 0 नहीं तो 100, इसके सिवा नहीं आता। तो मटेरियल 2 में कुछ भी परसेंटेज आ सकते, मटेरियल 1 में 0 नहीं तो 100, इतना ही आता है। इधर तक क्लियर। स्टेप 2, स्टेप 2, तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए 4 कॉलम लगते, कौन से, पर्टिकुलर्स, एक तो प्रोसेस कॉस्ट कब आएगा, फीफो लिफो में प्रोसेस कॉस्ट आएगा, एंड एवरेज के अंदर टोटल कॉस्ट, पर ये सिर्फ किस में आएगा, एवरेज, एंड ये फीफो या फिर लीफो में, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट पर यूनिट। ये है तुम्हारे 4 कॉलम। इसमें मटेरियल पहले फीफो लिफो वाला, ठीक है, फीफो लिफो के हिसाब से मटेरियल कहां से लेंगे, क्वेश्चन में दिया रहता, इसको देते समय कुछ करने का है, वेरी गुड। तो इसमें मटेरियल का सिर्फ प्रोसेस कॉस्ट लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, लेस स्क्रैप। और स्क्रैप कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, स्क्रैप का अमाउंट कैसा निकालेंगे, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी इनटू रेट।
ये लेना, अब नॉर्मल लॉस इसमें ऐड नहीं करना, अब नॉर्मल गेन माइनस नहीं करना, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी इनटू रेट, इस मटेरियल से माइनस, मटेरियल 1 एंड 2 रहा तो किस में से, मटेरियल 1 में से माइनस करना, ठीक है, मटेरियल 1 2 रहा तो उसमें से, तो लेबर का तो प्रोसेस इसमें से ये रहेगा। अगर एवरेज मेथड रहा तो प्रोसेस कॉस्ट प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के जो भी दिए वाले वो तुमको ऐड करने पड़ते हैं। स्टेप 3 प्रोसेस कॉस्ट प्लस ओपनिंग, और फिर स्टेप 4 होता है तुम्हारा अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली तुम आउटपुट ट्रांसफर आउट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जैसे ही लिखे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट ऐड करना, वहां पे एक्सीडेंटल एरिया है। तो ये फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी नॉर्मल लॉस अपना, नॉर्मल लॉस हमेशा यहाँ पे 0 लिखना, तुमको स्क्रैप लिखने की इच्छा होंगी पर स्क्रैप नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, स्टेप 4 के अंदर जब नॉर्मल लॉस आता है तो मैं 0 लिखने लगाता हूं, स्क्रैप रेट होते हुए भी। हाँ, तो वहां पे अपन वैल्यू नहीं लिख रहे, कॉस्ट लिख रहे, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट क्या है 0 है, और वो स्क्रैप रेट उसकी वैल्यू है, वो कितने में बिकने वाला है, अपन कॉस्ट लिख रहे, इसके वजह से स्टेप 4 के अंदर नॉर्मल लॉस का अमाउंट हमेशा 0 ही लिखना, त्रिकाल बाधित सत्य। स्टेप 5 प्रोसेस अकाउंट, इधर तक ओके, चलता 1-2 मिनट का ब्रेक लो, बहुत ज्यादा थक गया मैं। ओके, टाइप 3, टाइप 3 एग्जाम में कैसे समझना की है, हाँ, तो नीचे लिखा रहेगा कि कोई प्रॉफिट के परसेंटेजेस ऐड हुए हैं, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को जब भी बेचता है तो कितना ये करता है, तो यहाँ पे तुमको ध्यान देना है कि वो 20% 25% ऐसा कुछ तो लिखते हैं। तो अगर ऐसा लिखा है 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब 20% ऑन सेल्स है, तो बेसिकली 25% ऑन कॉस्ट है, ठीक है, ऐसा करना। अगर गलती से भी एग्जाम में अगर नहीं आना, दुआ करो, पर तुम्हारे नसीब 10% ऑन ट्रांसफर प्राइस ऐसा बोला, फिर कॉस्ट पे कैसा निकालना, तो बोलो। यस, तो तुमको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा, 100 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट कितना 10, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 90, तो 90 के ऊपर 10, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होना पर हो गया तो तुमको एक रेडी कर रहा हूं। तो ऑन ट्रांसफर प्राइस या ऑन कॉस्ट है, इसके ऊपर तुमको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, क्यों प्रॉफिट ऐड करती है कंपनी, एक तो सीक्रेसी रखने के लिए कि लास्ट प्रोसेस को ये नहीं समझना कि कंपनी का एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो हर प्रोसेस अपना अपने प्रोसेस के बाद अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। हाँ, अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी का डिपार्टमेंट वाइज बांटना है तो फिर उस बेसिस पे बात है पेनल्टी के लिए। वेरी गुड। स्टॉक रिजर्व कॉन्सेप्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो, क्यों स्टॉक रिजर्व क्यों है सर, क्यों निकालना स्टॉक रिजर्व है, तो है क्या पर, वेरी गुड, तो क्लोजिंग स्टॉक वी वैल्यूड एट कॉस्ट, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं चलेगा, और वन कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट बाय सेलिंग टू हिमसेल्फ, तो खुद को ही बेच के तुम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो स्टॉक रिजर्व इज क्लोजिंग स्टॉक जो भी है हर प्रोसेस का, उस प्रोसेस के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट है या ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट है उसको स्टॉक रिजर्व बोलेंगे। सोच समझ के आंसर देना, लिखते कितने लोगों को जमता, कौन से प्रोसेस में स्टॉक रिजर्व नहीं रहता, क्यों, क्योंकि वो ऐड करके नेक्स्ट प्रोसेस में भेजेगा, इसको किसी ने ऐड करके भेजा ही नहीं, तो इसके क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ये खुद का प्रॉफिट ऐड कर ही नहीं सकता, तो प्रोसेस 1 में स्टॉक रिजर्व नहीं रहेगा। तो बैलेंस शीट के हिसाब से जब मैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूं तो क्या करना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक पूरे जो भी स्टॉक दिए वाले क्वेश्चन में ऐड करो, उसमें से स्टॉक रिजर्व माइनस, तो बैलेंस शीट के हिसाब से मिल जाएगा। ओके ओके, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस अकाउंट कैसा दिखता है, हाँ, तो 3 कॉलम बनाते हैं अपन, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, अमाउंट, बराबर ऐसे 3 कॉलम बनाते। तो इसके अंदर मैंने क्या बोला था कि ये जो जो कॉलम है कॉस्ट एंड प्रॉफिट कॉलम, ये किसको दिखते हैं,
ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट को दिखते और तुमको दिखते, क्योंकि अपने पास एक दिव्य शक्ति है। हाँ, बाकी किसी को नहीं दिखने वाले। बाकी सबको क्या दिखता है? सिर्फ अमाउंट कॉलम ही दिखेगा। तो तुम्हारे जो भी लिखना है, मैंने क्या बोला उर्दू मीडियम जैसा, पहले अमाउंट कॉलम में लिखने का, फिर रिवर्स ऑर्डर में कॉस्ट कॉलम तक आना है। ठीक है, अभी से फॉर एग्जांपल तो क्या क्या लिखते हैं एक जनरल इसमें, टू, सपोज ये प्रोसेस टू है, तो पहले क्या लिखेंगे? टू प्रोसेस वन, आउटपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन। तो उसमें कॉस्ट भी लिखेंगे, प्रॉफिट भी लिखेंगे, अमाउंट भी लिखेंगे। वेरी गुड। फिर टू, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट तो मिल जाएगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हाँ, क्वेश्चन में गिवन है, ये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन रहता, कॉस्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रॉफिट कॉस्ट, ओपनिंग आ गया। ओके, फिर यस, तो इसका खुद का मटेरियल, लेबर। हाँ, वेरी गुड। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में बोला जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो तुमको क्या करना है, मटेरियल एंड लेबर, इसके बाद एक प्राइम कॉस्ट लेना है जिसमें इन सबका टोटल रहेगा। फिर इसमें से क्लोजिंग, वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो क्वेश्चन में दिया रहता अमाउंट, सपोज 30,000, तो वो कॉस्ट में लिखूं या अमाउंट में लिखूं? अमाउंट में लिखना। फिर ये नंबर कैसा निकालना? वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें इतना प्रॉफिट है तो इसमें कितना रहेगा, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। और ये जो प्रॉफिट है इसको ही क्या बोलते हैं? वेरी गुड, इसको ही क्या बोलेंगे अपन? इसको ही क्या बोलेंगे अपन? स्टॉक रिजर्व, ऐसा बोलेंगे। फिर ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद मिलेगा सब टोटल, तो इसमें ऐड ओवरहेड, ये प्रोसेस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, जो भी तुमको बोलने का। प्रोसेस कॉस्ट लिख सकते, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर लिखते, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख सकते। फिर इसमें क्या करना, ये ऐड कर देना, ये ऐड करके आ जाएंगे। फिर कॉस्टिंग पी एंड एल, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट, तो सपोज यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 1 लाख है, तो प्रॉफिट कितना ऐड करूं मैं? इसका 25% या 1 लाख का? 1 लाख का 25%, 25,000 यहाँ पे और यहाँ पे लिख देने का है। ओके, क्योंकि ये दो चीजें सिर्फ अपने को दिख रही, ये सिर्फ उनको दिख रहा, तो तुमको यहाँ पे ही ऑब्जर्व करना है और इसका 25% लिखना है। ओके, ऐसा करे थे, याद आ रहा पूरा? वेरी गुड। फिर इसका एक फिनिश गुड्स अकाउंट बनता है। फिनिश गुड्स अकाउंट में आता है पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, अमाउंट। बोलो फिनिश गुड्स अकाउंट को बैलेंस कहां से आएगा? प्रोसेस 2 या 3 पकड़ो, चलो टू प्रोसेस 2, क्या क्या आएगा? कॉस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा, अमाउंट आएगा। हाँ, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में कॉस्ट प्रॉफिट अमाउंट रहेगा। फिर तो लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बोलो क्लोजिंग स्टॉक में एक एडजस्टमेंट है, जो क्लोजिंग स्टॉक का नंबर दिया रहता क्वेश्चन में, वो कॉस्ट में लिखूं या अमाउंट में लिखूं? अमाउंट में लिखने का। फिर प्रॉफिट, हाँ, तो जनरली एक लाइन लिखी रहती है, कौन सी लाइन है? देखो तुम, कट गए हो, अरे बाप रे बाप। हाँ, इसमें है क्या इसमें? हाँ, तो इसमें लिखा है फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट अ प्राइस एट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस बी। अगर ऐसी एक लाइन होती है कि फिनिश गुड स्टॉक इज वैल्यूड एट रिसीव्ड फ्रॉम अर्लियर प्रोसेस, प्रोसेस बी या टू, तो फिर तुमने क्या करना? हाँ, तो अगर ये अमाउंट इतनी है तो ये प्रॉफिट कितना है, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट निकालना। और फिर तो क्या है, बाय सेल, बाय सेल लिखो, फिर बैलेंसिंग फिगर विल बी योर प्रॉफिट। अगर ये लाइन नहीं दी है तो इन दोनों का
टोटल लेना, फिर जैसा पहले करते थे, टोटल का ये, इसका ये, समझा? दैट्स इट अबाउट प्रोसेस कॉस्ट। बहुत अच्छे से करे तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स ऑफ होल कॉस्टिंग। ठीक है, एक ओवरहेड और एक ये प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये जो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड में आते हैं। 10 मार्क के लिए ये चैप्टर आएगा एग्जाम के अंदर। मैंने तुमको पहले भी बोला था कि डोंट वरी, हर एक चैप्टर कुछ ना कुछ तो वेटेज के साथ आता है। सीएलसी एक टॉपिक है और ये एक टॉपिक है जिसको एग्जाम में जनरली ज्यादा टाइम लगता, तो तुम एग्जाम के माइंडसेट से जा सकते हो कि अगर इसके क्वेश्चन दिखे तो ये क्वेश्चंस तुम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें कोनो प्रॉब्लम नहीं। अगर सपोज 5 मार्क को है प्रोसेस कॉस्टिंग और सिर्फ उसमें स्टेप 1 निकालने को बोला है, तो फिर एंड तक मत रुको, उधर के उधर निपटा दो, क्योंकि तुमको भी पता है वो 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, समझा? ओके, एंड डरो मत, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहने दो, एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स आते थे, अगर ये है तो है, नो प्रॉब्लम। 80 मार्क का पैसा भी पेपर तुम लिख के आ सकते हो। ओके, चलेगा।